हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को कैसे सॉल्व किया जाता है सीखेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ निकालने के लिए अगर किसी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट को सेल करने से कैश इनफ्लो होता है तो उसको हम पॉजिटिव फिगर में रखेंगे, और अगर किसी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट को परचेज करने से कैश आउटफ्लो होता है तो उसको हम नेगेटिव फिगर में रखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही अगर किसी इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट जैसे कि गुडविल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को सेल करने से कैश इनफ्लो होता है तो उसको हम पॉजिटिव फिगर में रखेंगे, और इसके ऑपोजिट अगर इनको परचेज करने से कैश आउटफ्लो होता है तो उसको हम नेगेटिव फिगर में रखेंगे। और लास्ट वीडियोस में हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड ये दोनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालते टाइम माइनस करते थे, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। तो इसीलिए इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड को हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ निकालते टाइम पॉजिटिव फिगर में रखेंगे, और इन सब को प्लस माइनस करने के बाद जो भी हमारा फाइनल फिगर आएगा उसको हम लास्ट कॉलम में रखेंगे। अगर हमारा फाइनल आंसर पॉजिटिव आता है तो हम लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और अगर हमारा आंसर नेगेटिव आता है तो हम लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब इसी को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018 के कुछ एसेट्स के बैलेंस दिए गए हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी का हमें ओपनिंग बैलेंस दिया गया है और क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट और लैंड का हमें ओपनिंग बैलेंस दिया गया है और क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है। हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। फर्स्ट पॉइंट है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 72,000। तो प्लांट एंड मशीनरी पर 72,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है। सेकंड पॉइंट है प्लांट एंड मशीनरी विद अ बुक वैल्यू ऑफ 1,20,000 वॉज सोल्ड फॉर 75,000। एक प्लांट एंड मशीनरी है जिसकी बुक वैल्यू 1,20,000 है और उसको हमने 75,000 में सोल्ड किया है। थर्ड पॉइंट है इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज्ड फॉर 3 लाख। सम इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर 15,000। तो इन्वेस्टमेंट का हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है और हमने इन्वेस्टमेंट परचेज की है। कुछ इन्वेस्टमेंट हमने सोल्ड भी की है और वो भी लॉस में। फोर्थ पॉइंट है लैंड वो सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 80,000। ज़मीन को 80,000 प्रॉफिट में सेल किया है। तो क्वेश्चन में दी गई सारी इंफॉर्मेशंस को हमने अच्छे से रीड कर लिया है। तो अगर फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड हमें सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है तो इन्हीं का बैलेंस सेल या परचेज आ जाएगा। लेकिन अगर किसी भी फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड दो या दो से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है तो उस फिक्स्ड एसेट का हमेशा अकाउंट बनाया जाएगा, और अकाउंट बना के जो भी मिसिंग फिगर होगी उस मिसिंग फिगर को निकाला जाएगा और फिर उसकी हेल्प से कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ निकाला जाएगा। तो प्लांट एंड मशीनरी में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है, दो इन्फॉर्मेशन हो गई। तीसरी इन्फॉर्मेशन डेप्रिसिएशन की हो गई, और फोर्थ इन्फॉर्मेशन हो गई कि हमने प्लांट एंड मशीनरी को सोल्ड किया है। बिल्कुल ऐसे ही इन्वेस्टमेंट और ज़मीन से रिलेटेड भी दो इन्फॉर्मेशन इधर है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी इनसे रिलेटेड कुछ हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इसका मतलब इन तीनों का अकाउंट हमें बनाना होगा और जो भी मिसिंग फिगर होगी वो हमें निकालनी होगी। तो इसीलिए सबसे पहले हम वर्किंग नोट में इन तीनों के अकाउंट बना लेंगे और मिसिंग फिगर फाइंड आउट कर लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी का फॉर्मेट सबसे पहले हम तैयार कर लेंगे। हर अकाउंट की दो साइड होती हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड,
और हर एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, इसीलिए हम एसेट का बैलेंस शुरू करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एसेट का बैलेंस खत्म होगा क्रेडिट साइड, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन। तो प्लांट एंड मशीनरी का हमें ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 12 लाख और क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है 15 लाख। तो ओपनिंग बैलेंस हम लिखेंगे 12 लाख और क्लोजिंग बैलेंस हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन में 15 लाख। अगर प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे, और अगर प्लांट एंड मशीनरी किसी भी रीज़न से डिक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट की तरफ नोट करेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी की बाकी इन्फॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है 72,000, और डेप्रिसिएशन चार्ज करने से किसी भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो जब भी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो उसको हम क्रेडिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे, इसीलिए डेप्रिसिएशन को हम डेबिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे 72,000। सेकेंड पॉइंट है प्लांट एंड मशीनरी विद अ बुक वैल्यू ऑफ 1,20,000 वो सोल्ड फॉर 75,000। एक प्लांट एंड मशीनरी है जिसकी बुक वैल्यू 1,20,000 है और उसको 75,000 में बेचा गया है। इसका मतलब 1,20,000 की चीज़ को अगर हम 75,000 में बेच रहे हैं तो 45,000 का नुकसान हो गया है। प्लांट एंड मशीनरी बेचने से प्लांट एंड मशीनरी कम हो गई है, इसीलिए उसको हम क्रेडिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे। तो लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 75,000। प्लांट एंड मशीनरी को बेचने से जो लॉस हो गया है उसको भी हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 1,20,000 की चीज़ को हम 75,000 में सेल कर रहे हैं, इसीलिए 45,000 का नुकसान हो गया है। तो प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी गई थी वो सभी इंफॉर्मेशन हमने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में डाल दिया है। अब हम इस अकाउंट का टोटल कर लेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 16,92,000। 16,92,000 में से 12 लाख को अगर माइनस करते हैं तो फिगर आएगी 4,92,000, और यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो इस तरह से हमें प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है। सबसे पहले हम प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा वो हम लिख लेंगे। दी गई इंफॉर्मेशन से अगर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डिक्रीज होता है, जैसे कि डेप्रिसिएशन और एसेट को बेचने से वो एसेट कम हो जाती है, तो उसको हम क्रेडिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे। और अगर परचेज करने से एसेट इंक्रीज हो जाती है तो इसीलिए हम उसको डेबिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे। तो बैलेंसिंग फिगर हमारे दो ही आ सकते हैं, या तो प्रॉफिट आ सकता है या प्लांट एंड मशीनरी परचेज की होगी। तो प्लांट एंड मशीनरी पर हमें प्रॉफिट हुआ हो इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसीलिए प्रॉफिट पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमारा आएगा टू बैंक अकाउंट। इसका मतलब हमने 1,92,000 की प्लांट एंड मशीनरी को परचेज किया है। बिल्कुल ऐसे ही हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड लैंड अकाउंट भी बना लेंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट का ऐसे ही हमें ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 1,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है 4,20,000, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे और इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट की तरफ लिखेंगे और क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे क्रेडिट की तरफ। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। 3 लाख की इन्वेस्टमेंट हमने खरीदी है, तो इन्वेस्टमेंट खरीदने से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई है, इसीलिए इसको हम डेबिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे। टू बैंक अकाउंट 3 लाख। सम इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10,000। कुछ इन्वेस्टमेंट को 10,000 नुकसान पर
बेचा गया है। हमें ये नहीं बताया गया कि कितनी इन्वेस्टमेंट को बेचा गया है। हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इन्वेस्टमेंट को बेचा गया है और उस पर हमें लॉस हुआ है 10,000। जो इन्वेस्टमेंट हमने बेची है वो मिसिंग फिगर है और मिसिंग फिगर हमें निकालनी है। तो इन्वेस्टमेंट को बेचने से अगर प्रॉफिट होता है तो उसको हम डेबिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे और अगर लॉस होता है तो उसको हम क्रेडिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे। और क्वेश्चन में हमें दिया गया है इन्वेस्टमेंट बेचने से लॉस हो गया है, इसलिए यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी गई थी वो सभी इंफॉर्मेशन हमने अकाउंट में डाल दी हैं। अब हम इनका टोटल कर लेंगे और हम मिसिंग फिगर निकाल लेंगे। तो डेबिट साइड का टोटल आएगा 4,50,000। तो 4,50,000 में से इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 20,000। क्रेडिट साइड में वो चीज़ें आती हैं जिससे इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ होती है और डिक्रीज़ होने के दो ही रीज़न हो सकते हैं, या तो डेप्रिसिएशन या फिर हमने इन्वेस्टमेंट सेल कर दी हो। डेप्रिसिएशन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए हमारा जो बैलेंसिंग फिगर आया है वो है कि हमने इन्वेस्टमेंट को सेल किया होगा। इस तरह से हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लेंगे और मिसिंग फिगर फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह हमें लैंड का ओपनिंग बैलेंस दिया है और क्लोजिंग बैलेंस दिया है, उसको हम लैंड अकाउंट बना के डेबिट और क्रेडिट की तरफ रिकॉर्ड कर लेंगे। तो लैंड से रिलेटेड हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है। ज़मीन जो बेची गई है उस बेचने से हमें प्रॉफिट हो गया है 80,000। तो अगर किसी एसेट को बेचने से लॉस होता है तो उसको हम क्रेडिट की तरफ रिकॉर्ड करते हैं, और अगर बेचने से प्रॉफिट होता है तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट की तरफ। इसीलिए प्रॉफिट को हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट की तरफ। तो ज़मीन को बेचने से प्रॉफिट हो गया है 80,000। यही तीन इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है और तीनों को हमने अकाउंट में डाल दिया है। अगर हमारा बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आता है इसका मतलब हम ज़मीन को खरीदा है, और अगर हमारा बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट की तरफ आता है इसका मतलब हमने ज़मीन को बेचा है। क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 5,80,000। 5,80,000 में से 4 लाख को माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा 1,80,000। और इस तरफ दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो डेप्रिसिएशन या हमने ज़मीन को बेचा हो। तो डेप्रिसिएशन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसीलिए आएगा बाय बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। अब इन तीनों अकाउंट से जो भी हमें एसेट के खरीदने और बेचने की इन्फॉर्मेशन हमें मिली है वो सारी की सारी चीज़ें हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ निकालने के लिए यूज़ करेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमने प्लांट एंड मशीनरी बेची है 75,000 की। तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 75,000। प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है 4,92,000। इसीलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 4,92,000। परचेज करने से हमारा कैश आउटफ्लो हो गया है इसीलिए नेगेटिव फिगर रखेंगे, और प्लांट एंड मशीनरी सेल करने से कैश इनफ्लो हो गया है इसीलिए इसको हम पॉजिटिव फिगर में रखेंगे। इसी तरह इन्वेस्टमेंट अकाउंट से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि हम इन्वेस्टमेंट खरीदी है 3 लाख रुपए जिससे कि कैश आउटफ्लो हो गया है, इसलिए हम परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करेंगे नेगेटिव फिगर में। इन्वेस्टमेंट को हमने सेल किया है 20,000, तो सेल करने से कैश इनफ्लो हो गया है इसीलिए इसको हम पॉजिटिव फिगर में रखेंगे। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000 पॉजिटिव फिगर। बिल्कुल ऐसे ही ज़मीन अकाउंट से जो हमने इंफॉर्मेशंस निकाली है वो है
हमने ज़मीन को बेचा है 1,80,000, बेचने से कैश इनफ्लो हो गया है। तो सेल ऑफ लैंड 1,80,000 पॉजिटिव फिगर। तो तीनों अकाउंट से जो भी हमें सेल और परचेज की इंफॉर्मेशन मिली है वो सब हमने रिकॉर्ड कर लिया है। सेल और परचेज के अलावा हमें एक इंफॉर्मेशन और दी गई है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर 15,000। तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, कैश इनफ्लो हो गया है, उसको हम पॉजिटिव फिगर में रिकॉर्ड करेंगे। ये इंटरेस्ट रिसीव्ड 15,000 पॉजिटिव फिगर। इन सब को अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो प्लस माइनस करके हमारा फाइनल आंसर होगा 5,02,000 और फाइनल आंसर को हम लास्ट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 5,02,000 और इस तरह से हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं।